मस्जिद छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगे। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से जान खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शेरकोट के। अच्छा, ये बताइए, आप जो इस टाइम बारिश में बेटा ये एक स्कैनर लिए फिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? आप मुझे पहले वो स्कैनर दिखाइए। ये स्कैनर है। हाँ, आपका नाम क्या है दोबारा बताइए। मोहम्मद हमजा। बेटे से थोड़ा सा नीचे सीधा कीजिए स्कैनर। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, ये आप बारिश में ये सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये हम अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, अपनी मस्जिद बचाना चाहते हैं और ये अपने मदरसे बचाना चाहते हैं और वो हमारा इस्लाम आगे तक। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा है, इसको देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे एक छोटा सा लड़का, वर्षा हो रही है लेकिन वर्षा की भी परवाह न करके अपने धर्म के लिए QR कोड लेकर सभी मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में संशोधन न हो इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। और एक तरफ हम हिंदू, उनको ये भी नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है। सबके हाथ में मोबाइल है, सिर्फ एक बटन दबाने से कुछ भी जानकारी मिल सकती है। रात दिन न्यूज चैनलों पर बताया जा रहा है पर किसी को कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर सुनना। हमारे देश पर और हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और 90% हिंदू इस खतरे से अनजान हैं। वो नींद में सो रहे हैं और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनको इन सब विषयों से कोई मतलब नहीं है। जिनको हिंदुओं को ये सब जानकारी देनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, वो सनातन धर्म के ठेकेदार सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ दान लेने में मस्त हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। वर्तमान में प्रत्येक कथावाचक प्रश्नों के उत्तर, शंकाओं का समाधान करता नजर आएगा। वो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम क्या होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग जब से कपिल शर्मा शो बंद हुआ है वही देख रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा मनोरंजन का साधन और क्या हो सकता है। इन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों में आप देश के प्रति, धर्म के प्रति ना कोई प्रश्न सुन सकते, ना कोई उत्तर, कोई चर्चा नहीं सुन सकते। जबकि उनको चाहिए कि उनके जितने भक्त हैं, फॉलोवर हैं, उनको वो देश और धर्म के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों से लोगों को जागरूक कराएं। परंतु दुर्भाग्य, कुछ दो चारों को छोड़कर सबके सब सिर्फ बतौलेबाजी में लगे पड़े हुए। कुछ अपने आश्रमों की व्यवस्था में व्यस्त हैं तो कुछ तथाकथित भीख मांगने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य ही सिर्फ धर्म के नाम पर पैसा बटोरना है। उनको देश और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब विषय उनके आसपास भी नहीं है, तो फिर लोगों को जागरूक करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ बाबा तो ऐसे हैं कि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। वो बहुत ऊंचे उठ चुके हैं, उनको शीर्ष संत बोलते हैं। उन शीर्ष संतों के द्वारा हिंदुओं के जागरूक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उनकी आंखों पर सर्वधर्म समभाव का चश्मा लगा हुआ है। वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं। उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा जब देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। उनको मालूम ही नहीं है कि आने वाले 20 से 30 वर्ष के अंदर क्या होने वाला है। बहुत ही जल्दी भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें धर्मांतरण शुरू होगा। लोग सनातन धर्म को छोड़ेंगे और इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके पीछे विधर्मियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये जो सनातन धर्म को छोड़ने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। आप कहेंगे मुस्लिम सनातन धर्म कैसे छोड़ेंगे, तो वो असली तो मुस्लिम है लेकिन कागज के हिंदू हैं। इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब जितने भी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान थे वो अपने असली नाम से आधार कार्ड बनवा रहे थे, राशन कार्ड बनवा रहे थे, वोटर कार्ड बनवा रहे थे, ड्राइवर लाइसेंस बनवा रहे थे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स असली नाम से बनवा रहे थे। लेकिन 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आ गई, इसीलिए हिंदुत्व के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। हिंदू जागा है, इसी वजह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या
हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से बैंक में खाता खोल रहे हैं, हिंदू नाम से ड्राइवर लाइसेंस बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से ही सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। असल में है सभी मुस्लिम, क्योंकि जब से हिंदुत्व के प्रति हिंदुओं की जागरूकता बढ़ी है, घुसपैठियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, सांसद विधायक सभी घुसपैठ के लिए अभियान चला रहे हैं, एनआरसी लागू करने की बातें शुरू हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रक्रिया बदल दी है। लेकिन अभी भी जहां जहां सांसद विधायक पार्षद ग्राम प्रधान मुस्लिम है, वहां असली नाम से बनवा रहे हैं। बाकी सभी जगह जहां सांसद हिंदू हैं, विधायक हिंदू हैं, पार्षद हिंदू हैं, ग्राम प्रधान हिंदू हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहां उन्होंने हिंदू नाम से सभी डॉक्यूमेंट्स बनवाने चालू कर दिए हैं और बनवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए 2000 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है, 2 से 3000 में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है, 2 से 3000 रुपए में हिंदू नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, 3 से 4000 रुपए में हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। इस सब के बाद ये लोग जो स्थानीय पार्षद या प्रधान होता है उसको बोलते हैं कि हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो। वो वोट के लालच में नाम जुड़वा देता है। उसके बाद बैंक में हिंदू नाम से खाता खोल लेते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हिंदू नाम से मुफ्त राशन ले रहे हैं, हिंदू नाम से किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, हिंदू नाम से मुफ्त मकान ले रहे हैं, हिंदू नाम से ही दुकानें खोल ली हैं। अब जो बड़ा खेल शुरू होने वाला है वो ये है, क्योंकि ये अंदर से तो मुस्लिम ही है, ये अलग अलग शहरों में सामूहिक रूप से धर्मांतरण शुरू करेंगे और पूरी दुनिया में ये संदेश देंगे कि सनातन धर्म बहुत खराब है, सनातन धर्म में छुआछूत है, सनातन धर्म में ब्राह्मणवाद है, सनातन धर्म में ऊंच नीच का भेद है। और जितने माओवादी, वामपंथी और कम्युनिस्ट हैं वो वर्षों से यही प्रोपगंडा चला रहे हैं, वो इनको प्रमोट करेंगे और जगह जगह बड़े बड़े समूहों में 5000 10,000 की संख्या में सामूहिक रूप से कन्वर्ट होंगे। कुछ दिन पहले आपने शायद सुना होगा 10,000 लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया था। वो क्या था? वो इसी का एक ट्रेलर मात्र था। ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने वाला है और हो रहा है तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि हमारा कानून सख्त नहीं है। अमेरिका, रूस, जापान, सिंगापुर, दुबई, कुवैत में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनवा लेता? हमारे देश में ही अवैध रूप से एंट्री क्यों होती है और हमारे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं? क्योंकि कानून सख्त नहीं है। इस पर सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। भारत में अवैध रूप से एंट्री करने पर गंभीर अपराध घोषित हो, 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान हो और जो घुसपैठियों की मदद करें उसकी संपत्ति जब्त हो, उसकी नागरिकता खत्म की जाए और उस पर NSA देशद्रोह का मुकदमा लगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर के लगभग की है, इसलिए घुसपैठ को रोकना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जब तक भारत में घुसपैठ नहीं रुकेगा तब तक ऐसे ही ये घुसपैठिए हिंदू नाम से अपनी ID बनवाएंगे और सामूहिक रूप से धर्मांतरण करेंगे, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम करेंगे। और उधर मौलानाओं को देखो, गली गली QR कोड लेकर माइकों से मुनादी करा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में वोट करो। ये वीडियो देखिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगे। हैदराबाद के ओवैसी का यह वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से जाप खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटते नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्त की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। और इधर हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य आश्रमों को बनाने में, चंदा लेने में, भंडारा खाने में ही मस्त हैं। कितने कथा प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से वक्फ बोर्ड के विषय में जानकारी दी।
कितने कथा प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से वक्फ बोर्ड के विषय में जानकारी देकर हिंदुओं को जागरूक किया है। जितना पूरा पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की भारत में है, जिसमें मोदी सरकार संशोधन कर रही है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर का है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्तियां 16,713 हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ के लगभग है। पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा। मतलब एक पाकिस्तान सबके सामने है और एक पाकिस्तान भारत में बन चुका है और हिंदू अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगे। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है। अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिन नहीं भरा